बड़े भव्य सराहनाओं के साथ अनेक त्याग और परिश्रम के साथ आचरण स्वरूप महाप्रभु की आराधना साधना कर रहे हैं। स्वरूप महाप्रभु दिव्य आत्म गुणों को जागृत करने की वजह जिन्हें करुणा महोत्सव, मैत्री महोत्सव, परमोद महोत्सव और मध्यस्थता महोत्सव के माध्यम से मना चुके हैं। आज 5वां दिवस संवेग महोत्सव के रूप में मनाया गया। वही से आप अंतर्गत सूत्र में भगवान महावीर स्वामी का शासन भी प्रारंभ हो जाता है कई बार, और ऐसे ही लोग तो जो कल्प सूत्र की बातचीत चल रही है उसमें भी भगवान महावीर स्वामी के जन्म आरंभ का महोत्सव आता है। इसलिए 5वें परुषण को भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में इसकी बड़ी भव्य आराधना साधना होती है। और वैसे आज परुषण के हिसाब से संवेग महोत्सव है। लोग करुणा से हम लोग भर जाते हैं, दया और करुणा का जीवन जीते हैं, मैत्री भावना से शत्रुता को दूर करते हैं, किसी को भी देख करके मैत्री भाव देना होता है। और उससे जो प्रसन्नता जीवन के अंदर होती है, जो खुशी होती है, उसको हमेशा बनाए रखने के लिए सततता की आराधना की जाती है। उन भावों को अंतर जगत तक उतारने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ से हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ होती है। और ये संवेग महोत्सव में ये होता है, अगर ये संकल्प हमने अपने अंदर बिल्कुल अंदर मानस तक अगर पहुँचा देते हैं, अगर अंतर मन तक ये जो हमारा संकल्प पहुंच जाता है, तो समझे कैसी स्थिति हो, सकारात्मक भावना आना ये बड़ा कठिन काम है। तो ऐसे कठिन साधना करते हुए साधक लोग संपत स्वरूप की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्षण महापर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। आध्यात्म जीवन के इस महान महोत्सव को सार्थक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो महान आत्माएं संवेग के द्वारा अपने जीवन को इतना ऊंचा उठा लेते हैं, इतना ऊंचा उठा लेते हैं, केवल साधनाएं और इन साधनाओं के माध्यम से आत्माओं ने परमात्मा अवस्था को जीवन के अंदर प्राप्त किया। तो ऐसी साधना करना, ऐसा संकल्प करना, ऐसे भाव बनाना और ऐसे संवेग के भावों को करने की युक्ति होती है। और ऐसी आत्माएं आटो कर्म को छोड़ करके और अनंत चतुष्टय को अंगीकार करके अनंत केवल अवस्था को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत से अनंत केवल नहीं भी होते हैं, उनकी साधना किसी प्रकार से चलती है, जैसी साधना चलती है। तो हर हालात के अंदर सही सोचना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है। और इसका अभ्यास कर सकते हैं। कभी भी कोई बात को बुरी से बुरी चीज देखें, बुरी से बुरी बात सुने, तब तो इसके अंदर कोई न कोई अच्छाई ढूंढने का प्रयोग करें। इसमें भी कोई अच्छाई है क्या, इसके अंदर भी कोई अच्छी चीज है क्या, ये भी हमारे लिए उपयोगी हो सकता है क्या। बुरी से बुरी चीज के अंदर भी अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयत्न करना और अच्छाई सोचना और अच्छाई और एक भव के अंदर तमाम कर्म को तोड़ करके जैसे आवश्यक कर्म छूटता है, अंतिम क्षण के अंदर वो अंत करके केवली बन करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसी भक्ति दिव्य आत्माओं का वर्णन आज जो अंतर्गत सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, परिचय मुनि महाराज
10वें नंबर का सूत्र है, 5 से प्रारंभ हो रहा है। कल 9 सूत्र हो गए थे। शरणं चैतन्य वासुदेव अरहव हरिकने विश्व अंतिये एवं सोगा निसम हर्ष दुखे अथोड़ई अथोड़िका अथे वकिता निम्न चिंदई चिंतिता सेनायाम करे हरिता वरम हरिकने मंदई नमंतई वंदिका नमंतिका तमेव अभिषेकम अतिरयम गुरुहै गुरुविता देने पारवे मेरी देने सहजी है देने वाले अभिषेय अति गैनाव बतोरु है बतोरु हिता देने बाहिरिया उत्थान सारा देने सय सिंहासन देने भगवती भगवतीता सिंहासन वरंती वृथा विमुहे विषय विषयिता कुटुंबीय पुरुषे सतावे सताविका एवं भयसी गच्छानम सुखे देवानुप्रिया भावनीय नये विगाढ़ गचाल उपवसे माना एवं मरे भय एवं खलु देवानुप्रिया भावनीय नये दुआलत दोयन आय माय गाव प्रसन्नं देवलोक भुयाय सुखी विवायन मूले विनाशे भविष्य कम जो नाम देवानुप्रिया ईसाई पार्वये नये रायावा दुरायावा इसरे अलवरे आनंदीय गोरुंदीय इथे एसीवा देवीवा मारोवा मारीवा हरहव हरिकने मिश्र अंतिये मुझे जाव अवैक्य काम नाम करने वासुदेवे विचित्र पश्चात धीर से महाबलिकम वित्तिम अनुगाने नया इति सरकार समुदाय यह से विकमनम करे उत्तंत्री तत्तंत्री घोषणायम घोषेय घोषिता मम चेयम आनंदियम पद्धतियः परिणाम ते कुटुंबीय पुरिता जाव पद्धतियन्ति परिणाम का औमामयी देवी अरहव अरिष्टने मिश्र अंतिये कम्मम सोचा निसम हठ दुख लाभ रियेना अरहम अरिष्टने मिन मंदई नमंतई वंदिता नमंतिका एवं भयसी सतामीनम मंत्रे निगंतम पावयनम शेषरयम सुद्धे विभूतियम करे करिता विश्वे सहस्रवाणी दीवियम गुरुहागिरी गुरुहागिता पार्वये नयये मत्तम मध्येनम निगंतई नमंतई वंदिता नमंतिका एवं भयसी आदित्येनम मंत्रे जाव धर्माइकियम परिणाम अरहा अरिष्टनेमि बहुमाना विहरे परिणाम सा बहुमवई अत्ता बहुपड़ी सुनाई विषम बाताई सामान्य परियार अवनिता आश्रय कल्याणाय अपानम दोषी दोषिता प्रति बताई अनसनाई तेरे आसानी जाव पिता एवं मूर्खता भी भी 5वां वर्ग यहाँ पर संपूर्ण होता है और इसमें भगवान के साथ का इसमें वर्णन है और उसके भी कुछ अध्ययन यहाँ पर मूल रूप से बात नहीं दे रहे। सैना बनते छठना से उसके वह नवरम 16 और सैना बनता बनता मंगाई इनकी में मोगे पानी सैना से मंगाई अड़गारे सामने से भगवान महावीर सहारुवाणम किराणम अंतिये सामान्य मायाई के कारक संज्ञाएं आयुषई हे समझा संगे गुणरयणम तवो कम्मम 16 सवासाएं मर्याव करेव त्रिपुले दे परिश्रम परम की आराधना में श्रद्धा भक्ति के साथ आप लोग लगे हुए हैं और अपने अपनी क्षमता के अनुसार धर्म ध्यान जब तक की जो वासना आप दे रहे हैं और कल उसमें प्रसंग आया था भगवान हरिष्णेमी के चरणों में वासुदेव समय समय पर पहुंचते रहते थे। अपनी दिशा जो द्वारिका नगरी है तो देवलोक के समान वर्णना अलकापुरी संख्या से देवलोक के समान और
बड़ी व्यवस्थित रूप से, सुंदर ढंग से बलराम और श्री कृष्ण ने अपने साथियों के साथ इतनी लंबी चौड़ी, इतनी वैभव संपन्न का भविष्य क्या है। तीर्थंकर भगवान तो स्पष्ट कहते हैं, तो लाल प्रकट होता है वासुदेव, इसका निर्माण होता है, वंश भी होता है। संसार में नियति है कि जिसका नष्ट हो जाएगा, तो बड़ा आश्चर्य, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या निमित्त है, ऐसी क्या परिस्थिति है, उसने बतलाया। बड़ा पुराना आइटम दिखता है, इसी समय का इतिहास उठा करके देख लो, रावण के टाइम का इतिहास देख लो, वो भी आई जब लिखता था, साहित्य पढ़ो तो। श्री कृष्ण महाराज के समय का इतिहास देख लो, वो भी ये होता था। इसने आविष्कार किया उसे भगवान ही जाने। और वर्तमान में भी कई स्टेट कई बार शराबबंदी की घोषणा कर देते हैं, क्या अवस्था होती है आप सब लोग जानते हैं। और पीछे जो कोविड आया था, जिससे बहुत से लोग आज तक भी नहीं हुए परिस्थिति में, आर्थिक स्थिति रूप से या दूसरे शारीरिक या बीमारी, बहुत सा संकट उस समय बहुत से परिवारों ने या दुनिया में झेला। और वो कोविड ने जो परेशानी थी, सबको घर में बैठा दिया। और धीरे धीरे जब उसमें खोलना शुरू हुए, सरकार ने सबसे पहले क्या बोला, हो राष्ट्रपति हो, कोई भी मिनिस्टर हो, उससे पूछे शराब फायदेमंद है, कोई बताएगा फायदेमंद। लेकिन फिर भी कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबसे पहले आम पब्लिक के लिए आश्चर्यजनक चीज है। कई बार उस समय देखता था उनका कैसी नीतियां होती, गवर्नमेंट खुद ही बढ़ावा दे रही है, खुद ही बढ़ावा देती है, क्योंकि उससे उनको क्या होता है, रेवेन्यू। वैसा ये सब बिहार नहीं, कोई स्टेटों ने किया, लेकिन हालत क्या क्या चलती है अंदर अंदर बड़ी अलग स्थितियां बढ़ा दिया था कुछ स्टेटों में। हर समय सावधान रहने की जरूरत होती है। जीवन निर्माण ऐसे ही नहीं होता, नहीं लगता। बुलडोजर चर्चा में फिर सही है या गलत है तो आप लोग फिसलन तो और संसार तो पाप का गड्ढा है, पाप का गड्ढा है। कदम कदम पर फिसलने ही यहाँ पर कारण बनते रहते हैं। अपने आप को इन चीजों से बचाए, सत्य स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। अब आप लोगों से मैं पूछूं, आप लोग पापी ज्यादा पुण्यवान ज्यादा? पापी ज्यादा है, पाप ज्यादा करते या पुण्य ज्यादा करते? पुण्यवानी से अपने आप से कोई पूछे या सभी पूछ लेना कोई अकेले कि मैं पाप ज्यादा करता हूं या क्या ज्यादा करते? पाप ज्यादा करते पुण्य ज्यादा करते? स्वयं हम जानते हैं, क्योंकि आज दूसरा नहीं जान सकता, परमात्मा जान सकते, परमात्मा है नहीं जान। ये तो स्वयं ही जाना जा सकता है कि मैं पुण्यवान हूं या पापी हूं। अपने से बड़ा कोई निर्णायक या जज होता नहीं, अपनी आत्मा जानती है। लेकिन कोई कोई डिले होता है, वो तुम्हारा पापी करते संसार को क्या करते, मैं तो बहुत कम करते। बोल देना आसान, लेकिन अगर कोई बोले, कोई महाराज जी बोल रहे आओ पापी, कैसा लगेगा? एक तरफ बोल रहे कि पाप ज्यादा करते हैं, लेकिन कोई बोलते आइए पापी, इतना बुरा लगेगा। लेकिन संत जब बोलते आओ पुण्यवान, अच्छा लगता है। पुण्य कभी किया नहीं किया तो मिल रहे, लेकिन अगर बोले आइए पुण्यवान तो अच्छा लगता है। यानी पाप करते हैं, लेकिन पापी कहलाना कोई भी पसंद करता नहीं।
पाप करते हैं, जानता है क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन कभी पाप भी कहलाना कोई पसंद नहीं करता। परमात्मा दिखना आसान है, लेकिन परमात्मा होना वो आसान नहीं, बड़ा कठिन है। दिखते तो सभी आप किसी भी परंपरा को देख लो, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रही हैं, आज हो सकते थे पहले घोड़ सी लगी हुई है, ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाना, या किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में, किसी पर्वतन में, कहीं भी कोई चले जाओ, हर जगह भीड़ मिलती है, खूब पब्लिक मिलती है, लगता है सब परमात्मा हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ घटनाएं हो रही हैं वर्तमान में, रोज सूचनाओं में, अखबारों में, कितना कुछ मानसिकता कितनी डिस्टर्ब हो गई है, बड़ा अजीब लगता है। तो कहने का मतलब जीवन बिगाड़ने के या फिसलने के संसार में बहुत साधन, लेकिन जीवन बनाने के लिए कुछ सावधान रहना पड़ता है, हमेशा सजग रहना पड़ता है। पल भर का प्रमाद भी आत्मा की बड़ा नुकसानदायक हो जाता है, भगवान पल प्रमाद। तो यहाँ पर हरीश ने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि तुम्हारी नगरी के नष्ट होने का सबसे पहला कारण अग्नि, विपायन ऋषि कुछ कारण बनेगी। और ये सुनने के पश्चात तो वासुदेव ने अपने आप को इतना भ्रम कराने में लगा दिया था, बल्कि जैसे बतलाया था कि जिसको भी संयम पद पर जाना हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, भगवान ने फरमाया है, त्रिलोकीनाथ ने बतलाया है, तब क्या हो जाए। जो भी संयम पद पर जाना चाहे आगे बढ़ सकते, और उनके जितने आश्रित जन हैं या उनके पीछे रहने वाले हैं, उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सारी व्यवस्था वासुदेव श्री कृष्ण खुद देखेंगे। और वर्णन आता इतनी धर्म दरारी उन्होंने की इस माध्यम से, और इतिहास में या इसमें लिखा है कि उसी धर्म दरारी से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपासना, तीर्थंकर यानी संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्य, उससे बढ़कर के कोई पुण्य मानते या तीर्थंकर से बढ़कर के कोई पद है नहीं। और उन्हीं की उसी प्रेरणा से फिर यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, बांकी भारत में सबसे पहला जो परमावती रानी का अध्ययन है, और उसने भी भगवान की वाणी सुनकर के जब बैरागी आया, वासुदेव श्री कृष्ण से आज्ञा दी, और स्वयं वासुदेव ने उनकी दीक्षा के लिए कहते 1000 व्यक्ति उठा सके ऐसी पालकी, आज की भाषा में रथ, शास्त्रीय भाषा में सीधी का पालकी, 1000 आदमी जिसको उठाए ऐसी पालकी तैयार करके, और बड़े ही शानो शौकत के साथ, ठाट बाट के साथ वो महारानी पद्मावती को लेकर के भगवान के चरणों में पहुंचते हैं कि प्रभु आपके चरणों में इनकी समर्पित होने की इच्छा है, और शिक्षा के रूप में मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं। और हरीश जी के चरणों में, भगवान के चरणों में उनकी दीक्षा हुई, और दीक्षा की रानी महारानी की वैसी दावत लगा दी गई होगी, हमसे अंदाजा ही लगा सकते हैं, इनका शास्त्रों में इतना विवेचन है, वर्णन है। और उस समय की जो सातवीं प्रमुखा थी, उन्हीं के चरणों में उन्होंने अपनी साधना की, 11 दिन का अध्ययन किया, तपस्या में अपने जीवन को लगाया, और पद्मावती के साथ साथ और भी उनकी अनेक रानियों ने, जिनका यहाँ पर जिक्र किया है, उसका लगभग सही वर्णन आता है। गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, श्यामवती, सत्यभामा, रुक्मणी, ये 8 महाराजा यानी वासुदेव श्री कृष्ण की रानियां थी। और मूल श्री और मूल दत्ता श्री कृष्ण महाराज के जो उत्तर प्रदेश सांब कुमार, जिनका वर्णन कर चुका है,
जिन्होंने पहले दीक्षा ले ली, ये उनकी भारियां की मूल श्री और मूल करता उनके भ्राता थे बलदेव। उन्होंने निर्णय किया कि नगरी की सुरक्षा, क्योंकि आदमी को जब कारण मालूम पड़ जाए तो उपाय तो करता है, कोशिश तो करता है और करना भी चाहिए, पुरुषार्थ होता है। मुझे गुरुदेव के बहुत सारे प्रसंग आते हैं, संतों साथियों बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते थे या मिलते थे। और जब उनकी स्थिति गुरुदेव ने देखी, हॉस्पिटल में जाकर के वापिस आए, समाज की क्रियाएं होती सब की गई, गुरुदेव ने बड़ी व्यवस्था कराई, संस्कार हो गया, उनके समाज आ गए, सब हो गए, ज्यादा दिन में जाऊं। लेकिन जिस दिन उनका संस्कार हुआ उसी क्योंकि देवगति में उसको भारी दंड दिया जाए, नगरी से ही बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इतने शक्ति संपन्न थे, अपनी सारी पावर करके वर्षों व्यतीत हो गए। और प्रसंग आता है कि एक बार कुछ यादव कुमार घूमते फिरते नगरी के बाहर, जंगल में घूम रहे थे, बारिका के बाहर, बारिश पूरी होकर के हटी थी। तो नगरी के बाहर, बारिका के बाहर अंदर थोड़ी, यहाँ उनका नियम थोड़ी लागू होता है, नगरी के बाहर बिना मना थोड़ी है। और उन्होंने वहां पर आराम से जंगल के अंदर अपनी तपस्या करते थे, जो भी उनकी विधि थी, जो भी उनकी साधना थी, उस हिसाब से अपने रहते थे। अपनी नगरी से दूर की नगरी में कभी जाऊंगा ही, नगरी की ओर देखूंगा ही, तो मैं क्या उसका विनाश करता, और खड्डे में डाला, ऊपर से कुछ पत्थर भी फेंक दिए, मरता रहेगा क्या नगरी में। अब इतना कुछ घटना हुई, उसका नशा कुछ कम हुआ, चलो बस कुछ कितना दे देते हैं। और कहते हैं वर्णन आता कि दोनों भाई नंगे पैर दौड़े, और नंगे पैर जहां पर कृपान ऋषि थे उस जंगल में पहुंचे, इस पत्थरों को हटाया और तड़प रहे अंतिम श्वास। और उधर दोनों भाई की व्यवस्था संस्कार वगैरह करके इस समय अपनी लब्धि के द्वारा वासुदेव लब्धि संपन्न होने बलदेव। और जहां पर हरिश्मेनी भगवान विराजमान थे उनके चरणों में पहुंचे, वापिस आए, नगरी के अंदर घोषणा कराई, क्योंकि अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो वो आइंदे प्रारंभ करें। पूरी नगरी के अंदर आइंदे चलते थे, खूब आइंदे होते थे। और प्रसंग आता है इतिहास में या साहित्य में, तो इतनी महत्वपूर्ण तपस्या है। आइंदे आपके दोस्त से भाई बहन करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। आज लगभग हर कोई अस्वस्थता से जूझ रहा है, कोई न कोई दवाई खाता है, गोली खाता है, ये चलता रहता है। डॉक्टर के पास नहीं होती तो सोचता है कुछ होता तो है, वैसे बोल रहे हैं, इतने साल से लगे हुए हैं, आज तक क्या हुआ, क्या बिगड़ा होता है। सब तरह के लोग होते हैं, एक दिन के लिए बोलो तो करना मुश्किल, इतने साल से चला रहे थे वो, जानकार थे, इतने सदगुण थे, सब समझते थे, बड़ी कोशिश की उन्होंने। लेकिन जिधर देखो चारों तरफ अग्नि, हर कुछ सब कुछ बस देख रहे हैं कि जिसको इतने प्रेम से बसाया था, इतनी मेहनत से बसाया था, लेकिन सामने सब कुछ हुआ हो बस नहीं हो। तो भी प्रसंग आता है कि उन्होंने समुद्र का पानी डालने की कोशिश की, लेकिन वो देव का प्रभाव ऐसा था, पानी डालते तो वो भी तेल का काम करता था, इतना वो फटका हुआ था, उसको मौका मिल गया। और जिस समय देखा कब तक रहते, सोचा चलो यहाँ से चलते हैं, मथुरा की ओर जाते हैं, यहाँ पर पांडव लोग रहते हैं, वहां के लिए निकले। और रास्ते में बड़ा लंबा रास्ता था, क्योंकि गांव दो रास्ते कहाँ ही मथुरा, और दोनों जिस समय वहां से तो कोई साधन भी नहीं बचा, पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में कोसाम्बी का वर्णन आता है, कोसाम्बी के वन में जिस समय उस वन को पार कर रहे थे, किसी को प्यास लगी, बलदेव ने कहा कि भाई इतनी प्यास लग रही है, चलना मुश्किल। बलदेव ने कहा चलो थोड़ा कहीं मिल जाएगा, आगे कोई तालाब वगैरह, कोई जल का साधन, स्रोत, ठीक है तुम बैठो, फिर अंदर घूम करके लाता। और वो जल ढूंढने
से शरीर को ढका हुआ है और सोच रहे हैं अरे जिंदगी में कैसे क्या हो गया, कहाँ पैदा हुए, यहाँ तो हुआ, आज हम सिर्फ कोई प्राणी रह गया, चिंतन कर रहे थे आदमी क्या सोचता जाए कि होता। और कहते उसी समय जब सोच रहे थे अकेले, उनके पैर के अंदर आकर के सीधा तीर लगा। जंगल में भील घूम रहा था, भील भी और कोई नहीं, जरा कुमार, और जरा कुमार भी उनका कजन भाई था। क्योंकि भगवान से ये बात चर्चा सुनी थी, प्रसंग जो सुन रहे हैं आप लोग कि भगवान मेरी मृत्यु किस कारण से होगी, तो उस समय लगता है कि जो जरा कुमार है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण। और जिस समय जरा कुमार ने सुना, उसने कहा मैं तो वासुदेव की मृत्यु का कारण यहाँ रहूंगा ही नहीं। वो भी द्वारिका को छोड़ करके जंगल में भीलों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। वहीं पर घूम रहा था, उसने देखा शायद कोई हिरण बैठा है, कोई जानवर बैठा हुआ है, ये सोच करके तीर चलाया और तीर जिस समय लगा और सीख निकली, भागा भागा है। उसने देखा वासुदेव बराता दुनिया। वासुदेव ने भी जिस समय देखा कि तुमने तीर मारा, सोचा था हिरण बैठा है, ठीक बैठा है। वासुदेव ने कहा तो होना था हो गया, उन्हें चल नहीं सकती, भगवान ने पहले बतलाया था तुम यहाँ से चले जाओ, और राम आएगा तुमको देखेगा तो छोड़ेगा नहीं। और कहते हैं ऐसे टाइम पर भी देखो, खुद इतना तकलीफ में, खुद इतना कष्ट में है, मृत्यु के मुंह में है, लेकिन फिर भी दूसरे की सुरक्षा सामान्य घटना नहीं। भाई की सुरक्षा के तुम यहाँ से भाग जाओ तो बलराम आएगा और तुमको जैसे ही उसका पता चलेगा छोड़ेगा नहीं, तुमको मार डालेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसको आग्रह करके वहां, और वहीं पर अकेले कहते हैं जन्म हुआ तो कोई खुशी मनाने वाला नहीं, बधाई देने वाला नहीं था। मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला नहीं। बड़ा अजीब किस्सा है कि जन्म हुआ तो गाने वाला नहीं, और मृत्यु हुई तो रोने वाला नहीं। लेकिन बीच का जीवन परमात्मा की तरह, बीच का जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना महान, और आज भी जन जन में पूजित है। उनके जीवन के लिए इतने प्रसंग हैं, जितने चाहे सुनाते जाओ, जितने चाहे सुनते जाओ, बड़ा लंबा चौड़ा उनके नाम से इतिहास में बहुत कुछ वर्णन आता है। तो यहाँ पर प्रसंगानुसार यहाँ जगत के जो 5 वर्ग हैं, और इतने भी भगवान के शासन के समय इन सतियों के प्राणियों के वर्णन के साथ ही 5वां वर्ष पूरा होता है। और 6वें वर्ष से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ होता है, जिसका मूल पाठ कुछ महीनों का हम लोगों ने किया था। और इसमें सबसे पहले मंकाई श्रेष्ठी, क्योंकि अब तक द्वारिका नगरी का वर्णन चल रहा था, और अब आगे भगवान महावीर स्वामी के शासन के समय जो राजगिरी नगरी श्रेणी नाम के राजा थे, इसका वर्णन आगे से चलता है। और उसी नगरी के अंदर मंकाई नाम के जो श्रेष्ठी थे, सबसे पहला अध्ययन मंकाई श्रेष्ठी का है। किस तरह से भगवान के संपर्क में आए, उनकी वाणी को सुना और संयम पद के ऊपर आगे बढ़े, अपने जीवन को साधना में लगाया। प्रसंग यहाँ पर 6वें वर्ग के साथ प्रारंभ होता है। समय को देखते हुए सत्यदेव का मार्गदर्शन लेके, और परिश्रम का 5वां दिन है, 3 वर्ग आगे हैं, और उनका भी संक्षेप में जैसे कि होगा, क्योंकि अगर सूत्र की वाचना वैसे मैंने पहले कई बार की है, लेकिन योग 40 से 40 साल शिक्षा को वाचना जय श्री के बाजू में यानी उनके चरणों में बैठ कर पहली बार करना अलग रह करके बहुत बार की है। गुरुदेव आगे देते थे, वहां जाना है, उधर जाना है, आसपास के क्षेत्रों की जो गिनती होती थी, या बड़ोद में चातुर्मास था तो वाचना जय श्री का स्वास्थ्य कमर में दिक्कत हो गई थी, काफी बढ़ गया था, और कई दिन से मैं सोच रहा हूँ कि प्रसंग आ गया तो चलो बीच में बड़ोद में किया था वाचना जय श्री, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना उतरना भी डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इतना दर्द बढ़ गया था, उतर कर नहीं सकते। लेकिन उनके चरणों में सानिध्य में रह करके पहली बार मूल पाठ या उसका विवेचन, और हमने तो उन्हीं से सीखा है सब कुछ। क्योंकि
क्योंकि बचपन से ही उन्हीं से सुनते आए, उन्हीं के मुखारबिन से सब सुना हुआ है और प्रतिवर्ष सुनते हैं। मूल पाठ तो ठीक है, लेकिन कहानियां तो उनसे सुनना विनती करते रहते थे। और जब भी गुरुदेव आते थे तो उस समय तो प्रधान रहे, महामंत्री रहे, प्रधान ललित जी थे काफी ज्यादा, और भारत जी महामंत्री रहे कई साल, और भी जो पदाधिकारी थे उनके पहले के भी या बाद के भी, जब भी गुरुदेव पधारते थे सबकी एक ही भावना रहती थी पूरे समाज की, जैन नगर की, गुरुदेव आप यहीं पर विराजो रहती थी, नहीं रहती थी। सबका यही था कि गुरुदेव आप बहुत भीतर लिए, संपूर्ण देश में धर्म प्रभावना की, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आप यहीं पर विराजो, थानापति विराजो। और गुरुदेव बोलते थे जब मेरे को बैठना होगा बैठ जाऊंगा, मेरा अपना क्षेत्र है, गुरुओं की भूमि है। तो मेरे मन में ख्याल आना था, कई श्रावकों से भी बात की मैंने कि वाचनाचार्य जी का स्वास्थ्य जैसा रहता आपको बताया था, क्योंकि 2002-03 में इतना कष्ट झेल चुके हैं, हमको भी नहीं लगता है, उनको लगता नहीं था कि मैं उठ पाऊँ। आपने देखा है कि किस तरह साल भर, लगभग साल भर दादावाड़ी में रहना पड़ा। डॉक्टर साहब मिल गए, अच्छे कटारे, उन्होंने सेवा की और वो ठीक हो गए, चल पड़े। नहीं तो वो डॉक्टर ने तो आज भी मना कर रखा कि आप सीढ़ी नहीं करना, नहीं तो वापिस उभर सकता है, दर्द हो सकता है, बीच में अभी भी हो जाता है। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, और आज हमारे गुरु निहाल परिवार के आप शास्ता हैं, प्रमुख हैं, मालिक हैं, सब कुछ है, तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हम सबका हर जगह। और जैन नगर से, क्योंकि जैन नगर का संपूर्ण देश में वाचनाचार्य से गुरुदेव की महिमा है, जो आज पूरा जैन नगर पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। और जो भी यहाँ पर आता है इतना खुश होता है, इतना साधाकारी स्थान, इतना बढ़िया स्थान, बाहर से जो पहली बार आता है इतना खुश प्रभावित होता है। तो सारी चीजें हैं, आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा विवरण में नहीं जानूं, लेकिन मेरी भावना है कि आप सब लोग, क्योंकि आगे वाचनाचार्य जी का स्वास्थ्य देखते हुए और आगे चातुर्मास भी है, अब आपकी जो व्यवस्थाएं चल रही है वो अलग मैटर है, इसमें नहीं बोलता मैं, क्योंकि प्रदर्शन भी हो रहा है। तो लेकिन फिर भी आप सब लोग खड़े होकर के और वाचनाचार्य जी के चरणों में आगे चातुर्मास की, थानापति की विनती अपनी ओर से रखने मेरी भावना है। और मुझे पता है इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा नहीं चाहता हो। संपूर्ण सभा उनके चरणों में आज खड़ी हुई है और निर्णय उनके हाथ में, क्योंकि वो मालिक है, जैसे गुरुदेव अपना निर्णय लेते थे और पालन करना हमारा फर्ज है, इसी तरह से निर्णय उनके हाथ में है। लेकिन हमारा व्यक्ति कर्तव्य है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। और ऐसे महापुरुष मिलते कहाँ, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, बहुत से बुजुर्ग बोलते थे महाराज, जैसे प्रवर्तक भगवान शांति स्वरूपी महाराज, वैसा ही शांत जीवन, या आप जहाँ भी देख चुके इतने महापुरुषों से उनकी तुलना होती है, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है। तो सभी की ओर से, जैन नगर की ओर से पूरा आपके चरणों में समर्पित है। आगे आप मालिक हैं, जैसे आपकी अनुकूलता मेरी प्रति हमारी ये इच्छा कि हमारे लिए आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है और ये धर्म प्रभावना निरंतर चलती रहे। जैन नगर की भावना के ऊपर आप जरूर गौर करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ठीक बोला है ना? ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, सर्वसंग सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्री सुमति पिताजी महाराज की जय, विशाल मुनि जी महाराज की जय। शांति
छोटी सी बात आप लोगों को मैं कहूँ, 1948 में जब आराध्य गुरुदेव घोर तपस्वी श्री ज्ञानचंद महाराज साहब, पूज्य खूबचंद महाराज साहब, फूलचंद महाराज साहब, श्री शांति गुरु जी महाराज साहब, ये सभी महान आत्माएं हमारे आराध्य गुरुदेव, आप सबकी इष्ट देव, जिनका आत्माओं के साथ हमारे साथ ऐसा संबंध है जो जन्मों जन्मों तक रहने वाला है, तो होशियारपुर में विराजमान थे उस समय। यहाँ मेरठ से जयनगर को तब था ही नहीं, बिल्कुल जयनगर का नाम निशान नहीं था। उस समय दादा मुनिलाल जी, काकू साहब उत्तम चंद जी, अमरनाथ जैनी शाह जी और दासा साहब टेकचंद जी, चिरंजी शाह जी, तारा शाह जी, सुन्नीलाल जी और चिरंजी शाह जी और नगीना शाह जी, दादा शाहदार जी, दादा कैनती शाह जी, अरब जी और दादा घिना शाह जी, चमनलाल जी और फकीरा शाह जी, बाल मुकुंद शाह जी आदि बहुत से श्रावक श्राविकाएं, श्रावक लोग यहाँ से होशियारपुर पहुंचे और वहां पर अपनी स्थिति को रखा, अपनी दर्द भरी कहानियों को रखा और श्रावकों और कौन संत तैयार होता अपनी बात रखी है तो कुछ भी नहीं गुरुदेव, लेकिन फिर भी हम जानते तो हैं सतनाश क्या होता है, कैसे करना है, तो अपनी शक्ति के अनुसार लोग कुछ इंतजाम करना करेंगे, लेकिन अगर पधारे तो कम से कम बिखरने से हम बच जाएंगे और एकजुट हो जाएंगे। और वहां पर जिस समय फूलचंद महाराज साहब ने, शांति महाराज साहब ने, खूबचंद महाराज साहब ने सबने कहा कई विरुद्ध संत हैं, ऐसी हालात में इतना दूर और ऐसी हालात के अंदर सतनाश कैसे हो सकता है, कैसे जा सकते हैं, बदलाव। और उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ आंखों से आंसुओं की धारा बही और कुछ नहीं था कहने के लिए। उस समय तपस्वी न्यायचंद महाराज साहब ने कहा, देखो तुम आए हो लेकिन सतनाश की स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ, क्या उस बात का जवाब दे सकते हो? उन्होंने कहा गुरुदेव पूछो जो भी पूछना है। तो उन्होंने कहा देखो यूपी के अंदर जहाँ पर तुम रह रहे हो, यूपी के अलग अलग खानकों में भी तुम रह रहे हो, जगह जगह खानकों में धर्मशाला में रह रहे थे, सारे पट्टे होकर के किसी तरह से तैयार होकर के गए थे। उस इलाके के अंदर 3 सबसे बड़ी बीमारियां कि मैं जानता हूँ यूपी के अंदर जो बीमारियां हैं, एक तो सट्टा बदलने की बड़ी बीमारी है, सट्टा गिरने की बड़ी बुरी हालात है, और दूसरा है दहेज की बड़ी बुरी हालात है। दहेज देखो दहेज और दहेज के लिए जो परेशानियां, और तीसरा जरासी बात हो तो मुकदमे गाड़ी की नाम पर क्या कर देती है। ये 3 कोड़ की बीमारियां, ये यूपी के अंदर ये 3 कोड़ की बीमारियां हैं। क्या इन बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ सकते हो? हमेशा के लिए क्या कर सकते हो इस चीज का? तो उस समय जितने लोग हमने बतलाए, जो आप लोगों के बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कहा गुरुदेव हम आपके चरणों का सौगंध खा करके आपने इतनी बात कह दी को जिंदगी भर के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा तुम तो तैयार हो, तुम क्या तमाम बराबरी की जिम्मेदारी ले सकते हो? तुम्हारे बेटे हैं, बहुएं हैं, तुम्हारे भाई हैं, पूरी बराबरी, क्या सबकी जिम्मेदारी तुम ले सकते हो? उस समय सबने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की तरफ देख करके कहा गुरुदेव अगर आप पधारेंगे, आप कृपा करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे, पूरे समाज की गारंटी हम क्या करते हैं, देते हैं, ये 3 चीज हम जिंदगी के अंदर जाकर करें। जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की उन लोगों ने, और उन लोगों ने गए तो 15-20 जने ही थे, और बराबरी तो इतनी बड़ी अलग अलग समाज के थे, उनका पूरी बराबरी की जिम्मेदारी हम क्या करते हैं। तो हमको बड़े बुजुर्गों ने ये ताकत, वो नेता लोग और जनता को जो समाज को मार्गदर्शन करने वाले उनको भरोसा था। उन्होंने कहा पूरी तरह से हम भरोसा देते हैं, पूरे समाज की जिम्मेदारी हम क्या
तब तपस्वी न्यायचंद महाराज ने कहा फूलचंद थोड़ा सोच। उन्होंने इनको उस समय बचाया, वहां से लेकर के आए और हालात ऐसे हैं और ऐसे हालात में तुम क्या निर्णय लेते हो ये लोग, जैसे मैंने कहा वो सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे हालात में तुम सोचो क्या जाना। उन्होंने गुरु महाराज की तरफ शांति गुरु जी महाराज साहब की तरफ इशारा किया, भाई शांति करना क्या। उन्होंने कहा जैसे तपस्वी महाराज तुझे धारणा हो, जैसे उनकी इच्छा हो, और आप बुजुर्ग हैं और फूलचंद महाराज साहब वृद्धावस्था में और उस हिसाब से तो कोई अनुकूलता हमारे जाकर की बैठती नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसा कहें और तुमने कहा चलो थोड़ी देर में तुम्हारे को सूचना जाकर के दे देंगे और ने उनको नाश्ता पानी के लिए भेजा और भेजने के बाद यहाँ पर बैठ करके चर्चा की और कहा कि रात्रि आखिर हमारे पास आई है और ये भावना लेकर के आई है, एक आशा लेकर के आई है, एक खाली हाथ लेकर के आई है, अपनी भूरी लेकर के आई है, तो इस हालात के अंदर इनको झोली खाली करके हम क्या कर सकते हैं। तकलीफ है, परेशानी है, तो लोग जिंदगी के अंदर पता नहीं कब तक समाज के लिए हमने तकलीफ को सहा, समाज के लिए अपने सुख दुख को भुलाया और ये सारी बराती आई हुई है, सारी के सारी कुछ नहीं है इनके पास और ये आपकी झोली हमारे पास फैला रहे हैं, तो इस झोली को तो भरना ही पड़ेगा। उनकी वापिस आने के बाद उन चारों संतों ने जय श्री रात्रि की तपस्वी नाराज साहब सत्यनारायण की घोषणा कर दी, तो लोग पढ़ता इसका सत्यनारायण सुनाने जाएगा। तो बंधु जब तक वो नियम में रहे, जब तक वो नियम के अंदर रहे बन करके यहाँ की दिन तो नहीं रात तो नहीं उन्नति क्या करते रहे। और बंधु इतने जल्दी नगर का बसना, इतने जल्दी प्लाटों का लेना, इतने जल्दी साधन का बनना, इतने जल्दी अपने मकान बनना, इतने जल्दी इतनी दुकानें होना, अपने अपने दुकानें होना, 5-7 साल के अंदर तो सभी अपने अपने जमीन के, अपने अपने मकान के, अपने अपने दुकान के मालिक जाएंगे। तो उनकी अपरंपार कृपा है और यही भावना हमेशा रखनी चाहिए। जो सबसे पहले जिन शर्तों को लेकर के यहाँ पर गुरुदेव को बुलाया और आज जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर आज तो कोई भी आप दोनों के बीच में से अगर ये मुकदमा काम के लिए जाते हैं तो हमारे को बड़ी तकलीफ होती है। देखो तपस्वी महाराज साहब की कैसी आशा करना हम लोग करते हैं, उनके मुखारबिंद से निकला था, उन्होंने बतलाया था, प्रतिज्ञा दी थी, उन हमारे बुजुर्गों ने सारे समाज की व्यवस्था को लिया था, पधारो ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। तो उनको उनका विभाग रखते हुए, उनका नाम रखते हुए इस परिस्थिति से बिल्कुल अपने आप को निकाल देना चाहिए और कोई भी समस्या हो उस समस्या का समाधान आपस के अंदर बैठ करके करें। आपस के अंदर बैठ करके समाधान होते हैं और बैठ करके समाधान करते हैं, तभी जाकर के सुख शांति का करती रहेगी है। इस बात का सभी लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना और सारे को खराब करके यहाँ पर नियम को क्या मिला सकता, क्योंकि फिर ये काम क्योंकि अपनी मन की भावना है और हमारे आह्वान को आप लोग समझे तो जरूर उस चीज को हमें क्या करें, याद रखें। और दूसरी बात 3 जो है अनुवर्तों का प्रस्थान आप लोग कर चुके हैं, 4था अनुवर्त है आप लोग सब जानते हैं, कुछ न कुछ इसकी मर्यादा तो होनी चाहिए, लेकिन उसका सामूहिक रूप से मैं सलाह के अंदर नियम नहीं कराता, क्योंकि अंदर पति पत्नी सबके रल मिल करके दोनों की भावना से ये व्रत क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। ये एकदम सबके सामने खड़ा करके इसको प्रस्थान कराने की बात नहीं रहती, उसकी अलग अलग मर्यादा रहती है। वो समझ करके जरूर कुछ न कुछ करने का भाव क्या करना चाहिए, रख लेना चाहिए, भावना रखनी चाहिए। अगर ऐसा भावना रख करके करते हैं तो सब प्रकार का आनंद मंगल रहता है। और आप लोगों ने जैसे व्रतों को धारण किया, भावना बनाई है और जिस ढंग से आप लोग कृष्ण की आराधना साधना कर रहे हैं, ये सब हम लोगों का मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं और कुछ चीजों में तहरीर से क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और गुरुदेव के जाने के बाद भी ज्यादा पूरा समय हमारा मेरे के अंदर रहा, कोई किसी प्रकार की कोई बात, कोई किसी प्रकार की आसाधना या कोई भी किसी प्रकार की बात हमारे साथ नहीं हुई है। उस हिसाब से आप लोगों ने प्रेम अपनापन सद्भावना दी है, उसके लिए क्योंकि आप लोग और हम लोग सब एक ही परिवार के
जाते हैं। गुरुदेव ने ऐसा परिवार बना करके छोड़ा है, कहीं जंगल में भी बैठे तो वहां पर मंगल क्या कर जाता है, हो जाता है। इतना कुछ गुरुदेव हमारे को दे करके झोलियां भर करके गए हैं और आगे जैसे अभिषेक हमारा सामने धारणा रखी और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान तो आप लोग रखते ही हैं, हमेशा ही रखते हैं। और जब से हमने दीक्षा की तब से रखते हैं। एक बार दवाई का मेरे को दवाई बुखार हुआ और जिस समय दवाई का रिएक्शन हो गया, शरीर से घूरता था, जैसे शरीर घूरता था, तुमदार को जैसे पता लगा, आए और गाड़ी लेकर के गए। डॉक्टर स्नान कर रहा था, पकड़ करके गाड़ी में रखा और हमारे कपड़े को बदल दे रहे, रास्ते में बदल रहे, नहाते नहाते डॉक्टर को उठाया और लेकर के आए और यहाँ पर इलाज करवाया और जो ठीक ठाक किया। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, वह हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा सद्भावना रखते हैं। जब से हमने वो समाधा यहाँ पर आए हैं, तब से गुरुओं की सेवा में या हमारी सेवा में, संतों की सेवा में आप लोगों ने यहाँ पर जिनकी भी जिम्मेदारी है और सबने तहरीर से पूरा किया है, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे तो जैसा समय रहेगा, जैसा अनुकूलता रहेगी, उस तरह का निर्णय हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। वो शायद हम कोई अलग अलग नहीं है, आप लोगों की भावना हमारी है, हमारी भावना आप लोगों की है। उसके लिए आपका तहरीर से हम दान करते हैं, सम्मान करते हैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। और एक बार आज के 5 एकादशी वाले खड़े होकर के एकादशी का प्रस्थान दे रहे हैं। आज के एकादशी का